Hello bachcho, let's see this question. A solution containing 10 gram of an electrolyte Ab2 in 100 gram of water boils at 100.52 degrees Celsius. The degree of ionization of electrolyte alpha is dash into 10 to the power minus 1 nearest integer में आंसर देना है. गिवन है हमारे पास कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन लाइक मोलर मास ऑफ Ab2, Kb जो है वो किसी भी जो वाटर है हमारे लिए उसके पास केबी का वैल्यू दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है और Ab2 किस तरह से आयोनाइज करता है ये भी बता ही दिया गया है. तो सब कुछ बता दिया गया है, बस ये कह दिया गया है कि आंसर बच्चा कैलकुलेट कर लो. चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो ये देखिए, ये जो सवाल है बच्चों ये बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है. ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी इंटू आई विच इज वैन हॉफ फैक्टर. अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है वो डिसोसिएट कैसे कर रहा है? तो वो है Ab2 और ये डिसोसिएट कर रहा है A2 प्लस में और 2B माइनस में. ठीक है, अब अगर इसके लिए मान लीजिए इनिशियली हमारे पास इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 मान लेते हैं आई की कैलकुलेशन के लिए. ठीक है, तो आई का कैलकुलेशन डिसोसिएशन के केस में कैसे होगा बच्चों? 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा. अब यहाँ पर n कैसे निकालेंगे? तो देखो डिसोसिएट होने के बाद 3 पार्टिकल बन रहे हैं ना, एक A2 प्लस का, 2 B माइनस का. तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू एल्फा विच इज नथिंग बट 1 प्लस 2 एल्फा. ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई. डेल्टा टीबी कैसे आएगा बच्चों? डेल्टा टीबी आ जाएगा हमारे पास टीबी माइनस टीबी नॉट. टीबी की वैल्यू दी हुई है 100.52 डिग्री सेल्सियस. इसको बस मैग्नीट्यूड में भी रख लेते हैं. माइनस 100 ये भी दिया हुआ है कि वाटर जो है नॉर्मली बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो यानी कि 0.52 का डेल्टा टीबी का डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस है. आप इसको किसी भी उसमें ले सकते हो, ये मतलब कैल्विन में भी यही होगा. यूनिट चेंज होने पे मतलब अलग अलग टेम्परेचर के स्केल्स पे जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है वो अलग नहीं होता है. ये चीज हो गई. अब इसमें हमें करना क्या है? मोलालिटी निकालनी है. देखो मोलालिटी निकालेंगे कैसे बच्चों? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है यानी Ab2 होना चाहिए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए. और अगर हमने मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में ले रखा है तो उसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये ग्राम हमारा जो है वो केजी में कन्वर्ट हो पाए. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ab2 कैसे निकलेगा? गिवन मास दिया हुआ है उसका, तो गिवन मास दिया हुआ है आपके पास 10 ग्राम और डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास भी हमारे पास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 200 ग्राम पर मोल. डिवाइडेड कितना मास ऑफ सॉल्वेंट लिया गया है? 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया गया है और उसको उसमें डिसॉल्व कर दिया गया है. ठीक है, तो ये चीज हो रही है हमारे पास. अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, मगर यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 ये हो जाएगा, ऊपर अगेन 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 200 यानी 1/2 का सीन आ रहा है ये. तो यानी इसको आप 1/2 ही रख लेते हैं कुछ देर के लिए. ठीक है, आसानी होगी कैलकुलेशन करने में. अब डेल्टा टीवी के वैल्यू में इन सभी चीजों को हम लोग पुट करते हैं. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या होता है? केबी इंटू मोलालिटी इंटू आई. डेल्टा टीवी की वैल्यू निकाली हमने 0.52, केबी की भी वैल्यू वही दी हुई है 0.52, मोलालिटी है 1/2 और हमारे पास ये जो आई है इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों? 1 प्लस 2 एल्फा. अब देखिए ये कैंसिल यहाँ पर, तो ये क्या चीज हो जाएगी? ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला गया ये 1/2 का, तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 एल्फा यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 और इसीलिए अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2. और इसको आप लिख सकते हैं 0.5 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 क्योंकि इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया है. ठीक है, सो द फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए हमारे पास जो डिजिट है वो क्या है? 5. दैट इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.